आप क्यों नशे पे लग गए और अपनी जवानी में लग गए थे? कोई किसी ने ज़बरदस्ती नहीं लगाया, उसमें मेरी मर्ज़ी शामिल थी। फिर एक स्टेज ये आई कि सब कुछ बर्बाद हो गया और मरना चाहता था, मौत नहीं आती थी, ज़िंदा रहना चाहता था, ज़िंदा नहीं रहा जाता था। बेटा मेरा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ, इंग्लैंड में है, अपनी मदर के पास है, लेकिन ज़िंदगी में कभी मुलाकात नहीं हुई। जो पेशेंट मेरे से हेल्प मांगता है मैं उस पर ख़र्च भी करता हूँ, एक्सपेंस अब मैं लगाता हूँ, ठीक है, मैं उनसे अर्न नहीं करता। आप क्यों नशे पे लग गए और अपनी जवानी में लग गए थे? कोई किसी ने ज़बरदस्ती नहीं लगाया, उसमें मेरी मर्ज़ी शामिल थी। फिर एक स्टेज ये आई कि सब कुछ बर्बाद हो गया और मरना चाहता था, मौत नहीं आती थी, ज़िंदा रहना चाहता था, ज़िंदा नहीं रहा जाता था। बेटा मेरा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ, इंग्लैंड में है, अपनी मदर के पास है, लेकिन ज़िंदगी में कभी मुलाकात नहीं हुई। जो पेशेंट मेरे से हेल्प मांगता है मैं उस पर ख़र्च भी करता हूँ, एक्सपेंस अब मैं लगाता हूँ, ठीक है, मैं उनसे अर्न नहीं करता। आप क्यों नशे पे लग गए और अपनी जवानी में लग गए थे? कोई किसी ने ज़बरदस्ती नहीं लगाया, उसमें मेरी मर्ज़ी शामिल थी। फिर एक स्टेज ये आई कि सब कुछ बर्बाद हो गया और मरना चाहता था, मौत नहीं आती थी, ज़िंदा रहना चाहता था, ज़िंदा नहीं रहा जाता था। बेटा मेरा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ, इंग्लैंड में है, अपनी मदर के पास है, लेकिन ज़िंदगी में कभी मुलाकात नहीं हुई। जो पेशेंट मेरे से हेल्प मांगता है मैं उस पर ख़र्च भी करता हूँ, एक्सपेंस अब मैं लगाता हूँ, ठीक है, मैं उनसे अर्न नहीं करता। इस वक्त साथ सोलत अली मौजूद हैं जो कि अपने जवानी से नशे की आदत में लगे थे, अब एक रिकवरी पेशेंट हैं। यानी जो लोग नशे में मुब्तला हो जाते हैं उनकी ज़िंदगी कैसे बर्बाद हो जाती है, आजकल की नौजवान नस्ल के लिए ख़ास तौर पर ये मैसेज होगा जो कि हमें ये देंगे। अच्छा सर, आप क्यों नशे पे लग गए और अपनी जवानी में लग गए थे? मैं अपनी स्कूल लाइफ में सिगरेट वगैरह पीता था, फिर कॉलेज लाइफ में आके तो उस ज़माने में जिस तरह एक्सटीसी की पिल्स हैं उस तरह के मेडिसिन मिलती थी, तो उससे दोस्तों के साथ ही एक एज ए एन्जॉयमेंट, कोई किसी ने ज़बरदस्ती नहीं लगाया, उसमें मेरी मर्ज़ी शामिल थी और उस वजह से लगा जिसकी वजह से मेरी पढ़ाई मुतासर हुई। फिर वापडा में मैं वाटर एंड साइड रिसर्च लैब में मैं भर्ती भी हुआ, मतलब कि वहाँ पे जॉब भी की, वो भी नशे की वजह से छूट गई। फिर कुछ एक्सपोर्ट का कारोबार था, कुछ छोटा सा डिपार्टमेंटल स्टोर था, उन चीज़ों में कोई चीज़ नहीं रही, ये सिलसिला चलता रहा अप्स एंड डाउन। फिर जब आगे चल के तो मल्टीपल केमिकल जूस इस्तेमाल करना शुरू कर दिए और उसमें हैश भी आ गई। फिर 79 में हेरोइन से मुतारफ़ हुआ, तो उस वक्त क्योंकि ये ऐसे रिहैब सेंटर नहीं हुआ करते थे, तो मेंटल हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट हुआ करता था, ओनली लॉकअप, ठीक है, उसमें कोई एजुकेशन नहीं, कोई कुछ नहीं, ठीक है। तो मैं ये भी बताता चलूँ, चारे पहलवान के भी मेरे साथ मेंटल हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट हैं, ठीक है। तो वो सब कुछ नाकाम हुआ, जेलें भी काटी, झूठे पर्चे कटवा के जेलों में भी रखवाया गया, लेकिन नाकाम। फिर एक स्टेज ये आई कि सब कुछ बर्बाद हो गया और मरना चाहता था, मौत नहीं आती थी, ज़िंदा रहना चाहता था, ज़िंदा नहीं रहा जाता था, ठीक है। तो उस वक्त जाके तो फिर बड़ा अल्लाह ताला से हिदायत मांगता रहता था। तो किसी ने मेरा ट्रीटमेंट करवाया, जो हमारा एक स्पिरिचुअल प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम की बेस पे तो बड़ा तजस्सुस था अंदर। तो वो जब एजुकेशन देखी, उसमें जब कैरेक्टर डिफेक्ट्स के ऊपर बात आई, किरदार की खामियों के ऊपर, तो फिर पता चला आवर डिजीज़ इज़ बिहेवियरल डिजीज़, क्योंकि ये एक अदातो अतवार किरदार के बिगाड़ की बीमारी है। फिर ये भी इंफॉर्मेशन मिली ये जेनेटिकली है। हमारे पाकिस्तान में अवेयरनेस नहीं है, ठीक है, फैमिली अवेयरनेस नहीं है। वो समझते हैं बस जी ब्याह शादी कर दें तो छूट जाएगा, ऐसे कर दें तो छूट जाएगा। जवानी में सिर्फ गलत गैदरिंग की वजह से नशे पे लग गए थे? गलत गैदरिंग की वजह से, और उसमें कोई डिफरेंट बिहेवियर नहीं आया, ना क्वालिटी की तरफ गया, ना गैम्बलिंग की तरफ गया, सिर्फ एक प्रोटोकॉल बिहेवियर, चौधरी बनाऊँ, वाह वाह करवा रहा हूँ और पैसा उजाड़ रहा हूँ, ठीक है, कुछ नहीं रहा। कौन कौन सा नशा करते थे जवानी में? मैं उसमें सबसे पहले तो बताया आपको एक्सटेसी, फिर उसके बाद हैश शामिल हुई, फिर अल्कोहल भी चली, फिर उसके बाद जब हेरोइन आई है तो हेरोइन भी चली, ये सारे नशे किए, ओपीएम भी चली, ठीक है, ये सारे किए। उसकी वजह से, नशे की करने की वजह से घर वाले भी परेशान रहते थे, कारोबार भी तबाह हो गए, नौकरियां भी गई, पढ़ाई भी छूट गई, यानी ज़िंदगी देखें बदल गई ना, ख़राब हो गई सारी की सारी, बर्बाद हो गई, ज़िंदगी बर्बाद हो गई। फिर उसके बाद जाके 2005 में अमेरिका से लिटरेचर कुछ मंगवाया, जो हमारे स्पिरिचुअल प्रोग्राम का उर्दू में ट्रांसलेट करवाया, वर्ल्ड सर्विस अमेरिका से प्रूव करवाया, क्योंकि मैं अभी उस लिटरेचर का इतना नहीं नाम ले सकता, कुछ शिकें हैं कि मैं उसको ओपन नहीं कर सकता मीडिया पे, ठीक है। तो फिर मैं इसी फील्ड में
पहले मैं शुरू में और मैं रियल स्टेट में काम किया, रिकवरी में आके आई एम लास्ट 24 ईयर, मुझे क्लीन टाइम पीरियड जो मेरा है 24 ईयर। तो उसके बाद मैंने फिर ये इसी फील्ड में आ गया। अंडर UNODC मेरी कुछ ट्रेनिंग हुई, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ड्रग्स एंड क्राइम्स। 4 साल मैंने कैंप जेल में लेक्चर किए, उसमें थी कम्युनिकेशन एंड मोटिवेशन ड्रग डिपेंडेंसी के ऊपर। ठीक है, मीडिया पे तो बहुत सारे आते हैं ना, तो लेकिन उसमें यह भी हमारे लिटरेचर में एक नशे के मरीज़ के लिए सबसे मौसर हथियार वो नशे का मरीज़ है जो बहाली में है, जो इस प्रोसेस से गुजरा है। तो उसमें मुझे जो ख़ास ट्रेनिंग्स हैं वो अक़वाम मुत्तहिदा UNO से हुई, और उसमें चलते हुए तो मैं डिफरेंट जगहों पे लेक्चर करता हूँ। उसमें कुछ ट्रस्ट हैं कसूर, 2 दिन मैं उधर जाता हूँ। पहले उसमें मैं 2.5 साल वज़ीराबाद जाता रहा हूँ, और अब मैं इस रिहैब में हूँ क्योंकि इनके साथ मैंने कहीं पे काम किया हुआ था, मैम अदीला के साथ। तो यहाँ पे मैं पिछले 3 साल से कर रहा हूँ, और यहाँ से शुक्र है अल्लाह का, बहुत रिजल्ट्स हैं हमारे। जो रिकवरी रेशो है, रिकवरी वो रेट वो बहुत ज़्यादा। शादी हुई थी आपकी? शादी हुई थी, बड़ी वेल नोन फैमिली है, मैं नाम नहीं ले सकता। फिर सेपरेशन भी हुई, और सेपरेशन नशे की वजह से सेपरेशन हुई। और बेटा मेरा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ, इंग्लैंड में ही है, अपनी मदर के पास है, लेकिन ज़िंदगी में कभी मुलाकात नहीं हुई। जब मैंने उसको लास्ट टाइम देखा था तो उसकी एज 7 मंथ थी। उसके बाद से अब तक ना मैं मिला हूँ ना देखा हूँ। अलहदा बात है कि मैं उसको किसी और सोर्स से देख लेता हूँ पिक्चर्स। यानी नशे की वजह से फैमिली से भी दूर हो गए, कारोबार भी तबाह हो गए। लेकिन शुक्र है अल्लाह का, जो ये पिछले 24 साल का जो टाइम पीरियड है, इसमें मैं अपनी जो मेरी 6 बहनें हैं, मैं बड़ी उनकी केयर, उनसे बड़ा उनके काम आता हूँ, और बहुत सारी दुनिया के बेशुमार लोगों की दुआएं मेरे पास हैं कि देखें, मैं जो पेशेंट मेरे से हेल्प मांगता है मैं उस पर ख़र्च भी करता हूँ, एक्सपेंस मैं लगाता हूँ। ठीक है, मैं उनसे अर्न नहीं करता, मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि उसे हेल्प चाहिए, वो मांगे तो मैं दूंगा। अब इसमें आजकल जो नौजवान नस्ल है नशे की आदत में मुब्तला हो गई है, उनके लिए कोई ख़ास पैगाम देना चाहते हैं आपने अपनी ज़िंदगी में जिन मुश्किलात से गुजरे? सर जी, उनके लिए पैगाम यही है कि ये एक साइकोलॉजिकल है इसकी किस्म। ठीक है, क्योंकि ये हमारे यहाँ पे जाके बैठ जाती है, लाना करना, और अगले के लिए टेंशन कि अगला कहाँ से लेना है, मांगना किससे, चोरी कहाँ से करनी है, सब कुछ बर्बाद करने के बाद भी, और इतनी अजीतें उठाने के बाद भी। तो उसमें मैसेज यही है कि देखें, जो पहले दौर में आते थे वो प्योर के उसको कह सकते थे कि नशे थे। अब ये लोग सिंथेटिक कर रहे हैं, इसको आर्टिफिशियल इतना तेज़ किया हुआ है, इससे बंदे की यहाँ से ट्रीटमेंट करवा के जाते हैं, जाते ही बॉडी क्लीन होती है, स्निफ करते हैं, इंजेक्ट करते हैं, वहीं पे कार्डियक अरेस्ट होता है, वो गया। ठीक है, तो उनके लिए ये पैगाम है कि खुदारा देखें, जो मैंने अपनी जवानी के 30 साल गोल्डन टाइम पीरियड ज़ाया किया, वो ज़ाया मत करें, और कम से कम यहीं से सीख लें कि मैं उनके एक सामने हूँ। मिसाल कुछ लोग रिकवर कर जाते हैं, लेकिन कुछ लोग रिकवर नहीं करते। ये भी याद रखिएगा, अभी तक 24 साल हो गए हैं, रिकवरी पेशेंट है, तो लिहाजा खुदारा अपने माँ बाप का ख्याल रखें, अपनी ज़िंदगी को कीमती समझें, अल्लाह ने जो जान दी है इस पर रहम करें, और अच्छा वक्त गुजारें। इजाज़त दें मुझे, अल्लाह हाफ़िज़।